हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हिंदी पत्रकारिता क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्विज सेगमेंट खास करके ऐसे लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है जो पीजीटी के एग्जाम्स देते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो 11th-12th को पढ़ाते हैं। ठीक है, चाहे वो केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे कोई भी स्टेट का टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम हो पीजीटी का, उन सब के लिहाज से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि ये जो सारे क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो सब क्वेश्चंस DSSB के पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना शुभ काम और इतने शुभ काम में इतनी देरी। बात कुछ गले नहीं उतर रही है, क्यों? चलिए, तो हंसते मुस्कुराते हम शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, रेडियो में किसी कार्यक्रम के प्रारंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए उद्घोषणा यानी मॉडरेशन, ऑप्शन बी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ऑप्शन सी समाचार यानी न्यूज, ऑप्शन डी विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। सही जवाब है उद्घोषणा यानी मॉडरेशन। क्यों भाई? हाँ, क्योंकि जब आप ये बोलेंगे नहीं, कार्यक्रम की जो भूमिका है वो बनाएंगे नहीं, कार्यक्रम का जो निचोड़ है वो निकालेंगे नहीं, तब तक कार्यक्रम की शोभा जो बढ़ना है ना, वो असंभव हो जाता है। तो किसी भी कार्यक्रम संचालन करने वाले को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो कार्यक्रम की भूमिका सही से बनाए और जो कार्यक्रम का निष्कर्ष है वो सही तरीके से निकाले। ठीक, ताकि कार्यक्रम में 4 चांद लग सके उसकी वजह से। ठीक है, तो इसलिए जो उद्घोषणा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, ऑप्शन पहला, रेडियो पत्रकारिता की भाषा मुद्रित पत्रकारिता से भिन्न होती है। ऑप्शन नेक्स्ट, रेडियो समाचार श्रोताओं में जिज्ञासा पैदा करते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट, रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट, रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 4, रेडियो सिर्फ समाचारों का प्रसारण करते हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रेडियो में काफी चीजें आती हैं, जैसे कुकिंग से रिलेटेड गाने वगैरह भी आप सुन सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं, और साथ में खेल कूद से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम सुन सकते हैं, क्विज सेगमेंट सुन सकते हैं। जैसे लखनऊ में हम थे तो आता था हेलो जीनियस, एक कार्यक्रम था क्विज का, और यहाँ पे रेनबो जीनियस हमने सुना है। ठीक, तो इस तरह के काफी कार्यक्रम होते हैं जो रेडियो में आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाहिनी ओर ऊपर लिखे गए संकेत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्लग, ऑप्शन बी स्तंभ, ऑप्शन सी स्पाइक या फिर ऑप्शन डी स्टीरियो। सही जवाब है स्लग, आधा स्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मानक हिंदी, ऑप्शन बी व्यावहारिक हिंदी, ऑप्शन सी अलंकारिक हिंदी या फिर ऑप्शन डी साहित्यिक हिंदी। सही जवाब है ऑप्शन बी व्यावहारिक हिंदी। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 कीवर्ड्स हैं। पहला है मूलक, ठीक है, मूलक, और दूसरा है प्रयोजन। ठीक, प्रयोजन मतलब आप जब बात करते हैं तो कभी कभी ये बोला जाता है इस बात का क्या प्रयोजन है, किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, और मूलक आधारित। ठीक, जैसे कि बाजार में आप जाते हैं तो अलग हिंदी बोली जाती है, अनुवाद करते हैं तो आप अलग हिंदी बोलते हैं, साहित्य में आप अलग हिंदी बोलते हैं। ठीक, आम बोलचाल की भाषा में आप अलग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जहां जहां आप जाएंगे, जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहां की हिंदी अलग होती चली जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम व्यवहारिक हिंदी बोलते हैं।
प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब कि अपनी जो भाषा है उसको जहां पे हम जा रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों से जोड़ना, ठीक है, इसलिए इसको हम व्यवहारिक हिंदी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दृश्य की मूल आवाज की जगह दूसरी भाषा की आवाज को समायोजित करने की तकनीक क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पार्श्व गायन, ऑप्शन बी पार्श्व अनुवाद, ऑप्शन सी पार्श्व वाचन या फिर ऑप्शन डी पार्श्व भाषण। सही जवाब है पार्श्व वाचन। देखो एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। एक बार क्या हुआ, बहुत पहले हम लोग लखनऊ में रहते थे, तो एक सज्जन आए हमारे पास, तो उन्होंने बोला भाई ये पत्र जो है हमारी बहन का है, वो ब्रेल में लिखा हुआ है, आप हमें पढ़ के सुना देंगे? भाई आप ही बताइए कि आपको अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे? जो आप करेंगे वो हमने भी किया। हमने कहा कि ठीक है भाई लाओ हम सुना देते हैं, और हम दृष्टिबाधित हैं और हमें ब्रेल बहुत अच्छी आती है, तो ऐसा काम हमसे संभव भी हो सका। इसके लिए हम आज तक, और आज जब हम आपके समक्ष ये कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब भी हम भगवान को अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का सौभाग्य हमें मिला था। तो दोस्तों ये जो हमने किया कि ब्रेल को पढ़ करके उन्हें सुनाया, तो उनकी जो कंटेंट हुआ वो हम उनके लिए आवाज में बोल रहे हैं। ब्रेल में तो उन्हें समझ में आ नहीं रहा, ठीक है, तो ब्रेल का जो कंटेंट था वो आवाज में चला गया, ऑडियो में चला गया उनके पास, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट ब्रेल को नहीं पढ़ा, वो किसी की मदद से ब्रेल पढ़ रहे थे। तो इसलिए हमने क्या बोला इस चीज को, इस तकनीक को, पार्श्व वाचन। ठीक, नेक्स्ट, विज्ञापन लेखन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन 1, विज्ञापन लेखन के पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती। ऑप्शन 2, यह एक मौलिक और सृजनात्मक कार्य है। ऑप्शन 3, इसका लक्ष्य उपभोक्ता की रुचियों को पहचानना है। ऑप्शन 4, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विज्ञापन के उद्देश्यों को पहचानना। तो सही जवाब क्या है भाई? विज्ञापन लिखने से पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती। जब बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि विज्ञापन लेखन में हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी भाषा है जो लोगों के दिल को छू रही है डायरेक्ट, हाँ, जो हमें लोगों से कनेक्ट कर पा रही है, ठीक है। अगर मान लो हम विज्ञापन अपना लिख दें तो उसको पढ़ते ही लोग उछल पड़ते हैं, वाह क्या बात है। तो ऐसी ऐसी भाषा हमें विज्ञापन लेखन में लिखनी पड़ती है। अब अगर हम तैयारी ही नहीं करेंगे इसमें, तो हम ऐसी भाषा लिख कहां पाएंगे, है ना? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, समाचार के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन पहला, समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं। ऑप्शन दूसरा, कुछ अंशों को काटना पड़ता है। ऑप्शन तीसरा, इन्हें प्रकाशन योग्य बनाने के लिए इनका पुनर्लेखन करना पड़ता है। ऑप्शन चौथा, इनमें घटनाओं की प्रस्तुति क्रमबद्ध ढंग से होती है। अब बताइए, सही जवाब है ऑप्शन पहला, क्योंकि समाचार जिस रूप में हमको प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित नहीं होते हैं, उसमें पूरा मसाला जोड़ना पड़ता है, ठीक है। जिस रूप में कोई लिख के लाया, अगर उसी रूप में हम उसको छाप देते हैं ना, तो दर्शकों का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, समाचार के शीर्षक या टाइटल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन पहला, यह मोटे अक्षरों में लिखा होता है। हेडिंग हमेशा जो होती है वो बोल्ड लेटर्स में लिखी होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए, ये भी सही। नेक्स्ट, शीर्षक लंबा होता है। और नेक्स्ट, इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होता है। तो आप बताइए, बिल्कुल सही बात है, शीर्षक लंबा होता है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, शीर्षक छोटा होता है। नेक्स्ट, दूरदर्शन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन पहला,
यह समाचार मनोरंजन और विज्ञापन का माध्यम बन गया है। ऑप्शन दूसरा, जीवंत दृश्यों की प्रस्तुति के कारण इसकी लोकप्रियता अधिक है। ऑप्शन तीसरा, इसके विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी मल्टीनेशनल कंपनियों को दिवालिया बना दिया है। ऑप्शन चौथा, दूरदर्शन जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दिवालिया नहीं बनी है इससे, है ना। नेक्स्ट, समाचार लेखन और प्रसारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन, इसमें शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है। ऑप्शन दूसरा, समाचार सत्यता पर आधारित होते हैं। ऑप्शन तीसरा, समाचार लेखन निष्पक्ष हो। ऑप्शन चौथा, चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी भूमिका में रहें। तो सही जवाब कौन सा हुआ? समाचार में शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है। ये तो बहुत गड़बड़ स्टेटमेंट है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे शब्द चल रहे हैं वैसे चित्र चले तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में भी और देखने में भी। ठीक है, लोगों को मजा भी आएगा, इजी भी लगेगा। ठीक, तो दोस्तों इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Web. Finish.